Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. It's a fight against Godi media. तो करना। Trust me, look at this Arnav here. प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी। मैं नौकर हूँ आपका मालिक। टाई पहनकर लिफ्ट में चढ़कर फिर आऊंगा आपके आंगन। फिर से बेसिक क्लियर कर देता हूं कि विपक्ष में इसलिए क्योंकि उसे जनता ने ठुकरा दिया है। जो पक्ष में है, जो सरकार चला रहा है, उसने कई वादे किए हैं जनता से जो उसे निभाने हैं। पत्रकार का धर्म होता है कि उन वादों पर सवाल पूछे। ये होती है पत्रकारिता। एंड नाउ मीट दिस गाय। प्रधानमंत्री जी, टुडे वी कमिट टू यू विद ऑल आवर एनर्जी. We will work to make your vision what you have shared with us. कांग्रेस मुक्त भारत। इतना इसने मतलब हमारे पास मीम कम पड़ गए। मतलब इसी में उसने कितना प्रधानमंत्री जी कर दिया यार। And प्रधानमंत्री जी, आपकी फीलिंग्स, आपकी सोच, आपकी क्लैरिटी, आपका डायरेक्शन जो है, your vision of transformation will be a reality. इवन मोदी जी was thinking, भाई तू क्या कर रहा है यार। अच्छा ठीक है समझ गया। सीरियसली मोदी जी भी सोच रहे हो कि इतनी ओवर एक्टिंग मत कर अर्नब। आपसे हम वादा करते हैं, एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। जस्ट काउंट हाउ मेनी टाइम्स ही सेड प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, क्या करे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आपने। So yeah, it was the hall of Republic. Let's go to आज तक। प्रधानमंत्री जी नहीं है, बल्ब है। You went to invite the Prime Minister. How was that interaction like? He'll be the star speaker on day. But try to understand how fake this is. आज तक का ही पत्रकार आज तक के मालिक से आज तक के स्टूडियो में आज तक पर ही सवाल पूछ रहा है। The Prime Minister is charm central when you see him in person. It's almost as a light bulb is glowing inside of him. I don't know what he does, but he looks better each time. I'm not saying they should disrespect Prime Minister. बहुत सारे सवाल हैं यार जुड़े हुए जनता से। महंगाई है, बेरोजगारी है, पता नहीं क्या क्या। At least talk about these medal winners. They're sitting and crying on the road. एक सवाल तो पूछ लो। हमेशा यही चलता रहता है। Come on, if you're a die-hard Modi fan, you will also understand that this is too much. And पूरे गोदी मीडिया ने सब कुछ संभाल रखा है। If you talk about अरविंद केजरीवाल, नया घर बन रहा है तो बनने के लिए, रहने के लिए घर बनना जरूरी है। रेनोवेट करा रहे हैं। And let me tell you one thing, we are not supporting anyone. केजरीवाल साहब ने आम आदमी बोलकर खुद को पार्टी बनाई थी। अगर एलिगेशंस लग रहे हैं तो उनको सफाई देनी चाहिए। But here we are showing the biasness of the media. Yeah, Archu Sant was actually doing the debate on his house. यहाँ तो घर बन रहा है भाई, 1,64,00,000 रुपए का। ये सारी बातें करने लगा। बहुत कमाल का काम हुआ। इस एक बंदे को इसलिए बुलाया था कि इसकी हाँ में हाँ भर दे, पर वो इससे चिढ़ गया। And this happened. आपने देखा नहीं कितने का पर्दा ऊंची पॉलिटिक्स क्या है? ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कौन मना कर रहा है आपको? नहीं देखना, बाहर जाइए। It went so wrong कि चुसान का दिमाग खराब हो गया था। निकल जाओ यहाँ से। उसको लगा कि यार ये मुझे फेवर करेगा। बिल्कुल जाता हूं मैं। नहीं देखना, बाहर जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं जाता हूं। बिल्कुल बाहर जाइए। मुझे नहीं करना है ऐसा डिबेट। It was about one house of CM. They can investigate whatever they want to. But what about this man? It was about entire India. दलाल। एंड मिस्टर सत्यपाल मलिक, इन्होंने कुछ सवाल उठाए थे। इनको आज तक ने संभाल रखा था। पहले आई अंजना जी, उन्होंने कहा सबूत दिखाइए। क्या तथ्य है आपके पास जिससे आप ये साबित कर सकें जो सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाए हैं वो सही है? सत्यपाल मलिक तत्कालीन गवर्नर थे। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपके पास क्या तथ्य है, क्योंकि आप मीडिया को चुनौती दे रहे हैं। अगर आपके पास तथ्य है, मैं आपको चुनौती देती हूँ, दिखाइए। अंजना जी आप इधर देखिए। हाँ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सबूत राया चक्रवर्ती के टाइम देखे गए थे जब पूरा मीडिया ट्रायल गया था। That was the scene. फिर आर्यन खान के टाइम देखे गए थे। आपके पास क्या तथ्य है? पर अब देखना जरूरी है। मैं कहती हूँ 4 घंटे बहस करेंगे, आप सबूत दिखाइए। अरे आप अपनी हिम्मत की बात कीजिए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब चीखना बंद कीजिए। So yeah, that was her answer. इधर उधर मत देखिए, मुझसे नजर मिलाइए। अंजना जी आप इधर देखिए। हाँ। उसके बाद जो बचा कुचा था वो हमारा बिलावट तिहाड़ी देख रहा था। और आपने देखा होगा सतपाल मलिक काफी समय से आपकी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। He was actually attacking again and again and again and again. आपको लगता है किसी की गोदी में जाकर बैठ गए हैं वो? Honestly, entire country knows तिहाड़ी कौन किसकी गोदी में बैठा है। कैसी बातें कर रहा है यार। आपको लगता है किसी की गोदी में जाकर बैठ गए हैं वो? देखो, इन्होंने जो कहा है सही कहा है, गलत कहा है, जो भी कहा है, पर जो कहा है उस पर मीडिया को एक छोटा सा सवाल पूछना चाहिए था। मतलब कितनी फालतू बातें करते हो।
कुछ ये भी कर लेते। नेताओं का दल्ला बन के रह गए। वैसे इस बार तिहाड़ी ने भी झंडे गाड़े। वन फेक न्यूज एंड सो मच ऑफ दिस। इफ प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग सम काइंड ऑफ अ रैली, पार्टी प्रवक्ता का काम होता है कि रैली को बड़ा चढ़ा के बताए, बहुत कमाल की, ये वो। अच्छी बात है, उनको सूट करता है क्योंकि वो पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये जर्नलिस्ट कहते हैं अपने आप को। एंड ही वाज लाइक, ओ माय गॉड, लुक एट दिस रैली ऑफ मोदी जी। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण भारत के किसी सुपरस्टार की तरह सड़कों पर चल रहे हैं। पार्टी स्पोक्सपर्सन को भी पीछे छोड़ दिया। और उन्हें आज देखने के लिए वहां इतनी भीड़ जमा हुई जो शायद किसी मलयालम सुपरस्टार को देखने के लिए भी सड़क के दोनों तरफ नहीं आएगी। फिर लोग ट्रोलर एक्टिव हो गए क्योंकि भाई साहब आप जर्नलिस्ट बोलते हो अपने आप को। ऑन द इंटरनेट पीपल आर कंपेयरिंग दीज टू थिंग्स बिकॉज ऑफ हिम ओनली। कि अगर क्राउड की बात की जाए तो ये प्रधानमंत्री जी की रैली का क्राउड है। स्टार का अभिनंदन भी वो नहीं करते होंगे। दिस कंपैरिजन हैपेंड बिकॉज ही वाज डूइंग दिस। समझ रहे हो ना? तो इसने अपना ही गोल कर दिया। एक और फेक न्यूज। ट्रस्ट मी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग दैट डोंट स्प्रेड फेक न्यूज, बट ही डिड इट एंड ही डिड नॉट अपोलोजाइज। वर्ष 2008 में जब यूपीए की सरकार को संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ा था, उस समय उसके लिए एक सांसद का वोट बहुत जरूरी था। दिस गैंगस्टर अतीक अहमद जेल से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर बाकायदा संसद में आकर यूपीए की सरकार के पक्ष में वोट डालने आया था। तो तिहाड़ी ने कहा कि अतीक अहमद ने यूपीए को सपोर्ट किया था, जो कि मोदी जी आप ही बता दीजिए। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ऐसा नहीं हुआ था। इसकी बहुत सारी लेयर्स थी। एक्चुअली इन 2008 he was the part of समाजवादी पार्टी एंड समाजवादी पार्टी was supporting कांग्रेस पार्टी। उसके बावजूद भी अतीक अहमद ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया था। बट व्हाट तिहाड़ी is saying here, कांग्रेस पार्टी ने भी एक समय में अतीक अहमद की सेवाओं का पूरा फायदा उठाया है। ये कंप्लीट फेक न्यूज थी। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में ये डेटा मौजूद है। समझ रहे हो ना? So yeah, this is all going on, and when people are consuming news like this, you can get these type of products. कोई किसी को जरा मोदी आएगा, एक तरफा आएगा जिसमें हिम्मत रोक कर दिखा दिया। मोदी आएंगे, मोदी का क्या काम आपको अच्छा लगा ये बताओ। सारे काम बढ़िया यार, सारे काम बढ़िया। 2 seconds later। हरियाणा की बात कर ले, हरियाणा में खट्टर सरकार है तो क्या सही चल रही है? ना खट्टर कौन चल रही सही। And the way they are talking to the opposition, कि ये तो opposition वाले हैं, वो कैसे बैठा हुआ, कैसे सवाल पूछ रहा है। Tell the truth. What is the rate of the electricity? You tell the truth now. Why you not telling the truth? फिर उसके बाद भी सवालों का जवाब मिले। Tell the name now. जब आपकी सरकार थी तो नोएडा में मेट्रो कहां तक चलती थी? No, don't lie. I should be suing this. Don't lie. पर ये रिसर्च करके कुछ नहीं गया था। फिर बोलता अच्छा मैं बता दूं, मैं बताऊं क्या? I'm asking you this कि ये बताओ उन्होंने कौन सी मेट्रो बनाई है? Tell me one city जहां पर उन्होंने मेट्रो शुरू की हो। मतलब? You tell me which one. फिर कोई हेरा फेरी चल रही थी कि मैं बता दूंगा। Are you saying that in last 8 to 9 years nothing has happened in Uttar Pradesh? There was a bootlicking competition between आज तक and Republic। आप पूरी साहब तो इतना ही बोल पाए थे। यहाँ देखो अर्नब को, सर। It's not like a summit or something like it's a bootlicking competition between आज तक and Republic, and you guys will decide कि किसने अच्छे से। अरुणपुरी साहब का परफॉर्मेंस ये था। आप बोलेंगे अरुण भाई मैं आपकी दुकान क्यों चलाऊं? उसके बाद हमारे बागड़ बिल्ले का परफॉर्मेंस ये था। प्रधानमंत्री जी की हमारी भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की पूरी लगन से he was doing so much of this क्योंकि प्रेशर था ना, अभी इतना कुछ कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बोले प्रधानमंत्री जी भी, अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने एक चुटकुला सुनाया। बचपन में एक चुटकुला हम सुनते थे, वो जरा बताना चाहता हूँ। उसके बाद उनके मुंह से निकल गया सुसाइड। बहुत कंट्रोवर्सी हो गई। अब यू गाइस विल डिसाइड। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी ने आत्महत्या की। बट या इट्स अ रियली सैड सिचुएशन गाइस, सीरियसली देश संकट में है। सो या गाइस, दिस इज ऑल गोइंग ऑन। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। वो सही से काम करेगा तो देश का कल्याण होगा, देश की जनता का कल्याण होगा। ये हमारी खुशी होती है। प्लेट।